Hello everyone, राधे राधे एंड अगेन वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो यूनिट 4 है क्लाइमेट, उसका चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। चैप्टर 7 छोटा है, इसकी वजह से मैं दो चैप्टर्स एक साथ पढ़ रही हूँ। एंड मैं पिछले वाला जो मेरा व्लॉग था उस मतलब पिछले वाला जो वीडियोस था उसमें आपको मैं ये यूनिट 3 मैंने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, उसका मैंने बता दिया। एंड इस ब्लॉग में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। एंड हाँ, पहले मैं बता दें, मैंने जो चैप्टर 7 एंड चैप्टर जो 8 है उसका मैंने पढ़ लिया। पहले रीडिंग जो था वो मैंने कर लिया, ठीक है। एंड इसमें मैं सिर्फ आपको मतलब दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, कैसे कैसे पढ़ा है, एंड चैप्टर क्या क्या है, कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बताऊँगी। क्योंकि यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इसमें चीज़ें हैं, काफ़ी हैं जो इम्पॉर्टेंट्स हैं। पहले तो आप ये देख रहे हैं ये डायग्राम, तो अभी मैं बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं चैप्टर 7 का एंड चैप्टर 8 का, जो सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, ये चैप्टर का। तो ठीक है, एंड ये चैप्टर भी आपको दिखा देते हैं। फिर चलिए एंड बताते हैं हम पर क्या क्या चैप्टर्स में मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है एंड क्या क्या चीज़ें मतलब चैप्टर से मुझे समझ में आई है। ये चैप्टर ऑलरेडी मेरा कंप्लीटेड है, ओके। बस इसका मैंने जो बैक का एनसीईआरटी का जो बैक का एक्सरसाइज है ना, मैंने वो भी नहीं किया है। तो देखो, ये चैप्टर एक दूसरे से, ये बता दूं कि ये चैप्टर एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है, तो आप दोनों को एक साथ पढ़िए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सो चलिए बताते हैं आपको क्या क्या चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन चैप्टर की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, इसमें बस मैं जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की थी, जो लिखा हुआ था, बस उसको मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो चैप्टर 7 है ये, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो, चैप्टर वाइज ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट पढ़ते टाइम मुझे ना लगा कि एटमॉस्फेयर के बारे में जो बेसिक चीज़ें हम जानते हैं उनके पीछे भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं। डिफरेंट गैसेस और एटमॉस्फेयर की लेयर के बारे में पढ़ा, और कुछ पॉइंट्स को मैंने दोबारा भी रीड किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम में सब कुछ याद रहना और सब कुछ समझ में आ जाना थोड़ा मुश्किल होता है। और उसमें जो चीज़ें थी ना, मैंने वहाँ पे आपको मैं दिखा भी दे रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे वो सारी चीज़ें। अब आते हैं चैप्टर 8 पर, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। ये वाला चैप्टर मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, स्पेशली ये समझना है कि सन से जो एनर्जी अर्थ को मतलब मिलती है उसका अर्थ के टेम्परेचर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, बट जैसे जैसे पढ़ा चीज़ें कनेक्ट होने लगी। और मुझे लगता है कि ज्योग्राफी में भी यही है, सिर्फ रीड करने से कभी कभी समझ नहीं आता है, थोड़ा टाइम दो, मतलब देकर देखो, दोबारा पढ़ना पड़ता है, ठीक है, वो चीज़ों को तब अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ आता है। तो दोनों चैप्टर रिलेटिवली छोटे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज दोनों एक साथ ही कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए पढ़ रही हूँ, तो साथ में इंपॉर्टेंस पॉइंट मार्क भी कर ली, ताकि बाद में रिवाइज करने में मतलब दोबारा मुझे वापस से सारा चैप्टर ना पढ़ने पड़े। तो ओवरऑल आज की ज्योग्राफी की स्टडी काफ़ी प्रोडक्टिव रही, सही बताऊँ तो। अब बस आगे का जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको थोड़ा एक बार मैं देख लूँगी, एंड अगर पीवाईक्यूज़ का कुछ क्वेश्चंस लगाना हो तो वो भी लगा लूँगी, नहीं तो मैं पीवाईक्यू का मैं थोड़ा अलग से सोच रही हूँ कि अलग से मैं करूँगी, एंड उसका भी आपको वीडियोज़ जल्दी आ जाएगा, मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, मैं जो भी जैसा भी करूँगी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। एंड आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी, एंड मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हूँ कि आपको चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, बता पाऊँ जो चीज़ें हैं इस चैप्टर के बारे में। एंड मतलब देखो, चैप्टर का आपको पढ़ने से पहले अगर उसका ओवरव्यू मिल जाए ना चैप्टर के, एक्चुअली चैप्टर में क्या चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, एंड किस पर हमें मतलब थोड़ा बस हम लोग रीडिंग भी कर ले तो बस वो हमारा काम चल जाएगा। तो मैंने पूरा कोशिश किया अपने तरीके से चीज़ों को समझाने को, बताने को, आपको समझ में आया हो। एंड बस इतना ही रहा, फिर मिलते हैं नए स्टडी व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए, बाय बाय।